नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। उस प्रश्नावली का नाम है गुणन खंडन। यह प्रश्नावली है 12 प्रश्नावली। हम करते हैं गुणन खंडन। अब सबसे पहला एक चैप्टर पढ़ते हैं। एडिंग है सार्वगुणन खंड। सार्वगुणन खंड होते हैं जैसे प्रत्येक पद में कोई पद दे रखे हैं, प्रत्येक पद में कोई संख्या कॉमन आ रही हो, वनिष्ठ आ रही हो, उसे ही हम सार्वगुणन खंड कहते हैं। जैसे इसका मतलब है कि ये सभी पद दे रखे हों। जैसे सवाल उदाहरण देखिए 5x + 3x + 2x। यहाँ पर सभी में कॉमन क्या आ रहा है x, तो बची 5 + 3 + 2। तो वनिष्ठ ये क्या हो गया सार्वगुणन खंड। क्या हो गया सार्वगुणन खंड। जो सभी संख्याओं में कॉमन आती है, वनिष्ठ आती है, उसे हम सार्वगुणन खंड कहते हैं। अगर कोई सवाल पेपर में पूछे 5x 6x और 2x, इन तीनों पदों में कौन सी संख्या सार्वगुणन खंड है? सार्वगुणन खंड है। आप बताइए। देखिए इसमें से कॉमन एक तो 5 आ रही, x आ रही है, इसमें से x आ रही है और x आ रही है। इनके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें तीनों में एक ही संख्या का तीनों में भाग जा रहा हो, तो इसमें सार्वगुणन खंड का जाएगा x। ऐसे ही आप पद देख लीजिए। पहला पद है आपका, एक सवाल लीजिए 2x + 4। इसमें क्या निकालना है? सार्वगुणन खंड। तो पहला पद है पहला पद है आपका 2x, जिसके खंड करेंगे 2 × x। ऐसे ही दूसरा पद है आपका 4, इसके खंड करेंगे 2 × 2। तो इसमें से सार्वगुणन खंड कौन सी है जी? कितनी है? 2। सार्वगुणन खंड कितने हैं? 2। अब हम देखते हैं पदों के समूह द्वारा गुणनखंड। अब देखते हैं पदों के समूह द्वारा गुणनखंड। देखो पदों के पुनः समूह द्वारा गुणनखंड। इसका मतलब यह है कि पदों का पुनः समूह द्वारा गुणनखंड। देखिए एक समूह को पद लीजिए 2x + y, और ऐसे ही यहाँ देखिए 5x + 2y। अब इसका गुणा इससे कीजिए 10x² चिन्ह + 2x y से कीजिए 4xy चिन्ह प्लस जगह रद्द कीजिए 5xy चिन्ह प्लस का गुणा रद्द कीजिए प्लस y का गुणा y से 2y²। अब इसमें देखिए कोई संख्या कॉमन आ रही है सभी में, x सभी में x नहीं आ रही है, और x सभी में नहीं आ रही है, y भी नहीं आ रही है, और z में कोई संख्या ऐसी है संख्या आ रही हो नहीं है इसमें। तो इसका मतलब है इसमें कोई सार्वगुणन खंड नहीं है, कोई सार्वगुणन खंड नहीं है। तो क्या करेंगे हम? 2 के पद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 के पद बनाएंगे। तो जा के पद और जिन के पद अलग बना लिए। तो 10x² + 4xy प्लस इसका पद बन गया। इधर कर देखिए 5xy + 2y²। अब देखिए इसमें से कौन क्या आ रहा है? एक तो x आ रही है, संख्या 2 आ रही है, 2 का भाग 10 में दीजिए 5 बार, और x का भाग x में दीजिए x बची, प्लस 2 का भाग 4 में दीजिए 2 बार, और यहाँ बचे y। यहाँ पर भी देखिए इसमें कौन क्या आ रही है? संख्या तो आ नहीं रही है, क्या आ जाएगी? y बची 5x प्लस यहाँ का बची y। अब देखिए यहाँ
2x। ये सवाल आपका, इसमें से कोई सार्वगुणन खंड नहीं है, इसमें इन दोनों में से सार्वगुणन खंड है 2x, इन दोनों में से सार्वगुणन खंड है y, सार्वगुणन खंड y। अब हम देखते हैं 3 सर्वसम का पढ़ेंगे जो इस प्रश्नावली में पूरी में काम देंगी। अब प्रश्नावली सर्वसम का देखेंगे हम। आपकी सर्वसम कहाँ है? पहली सर्वसम का है, एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे बोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी सर्वसम का है a माइनस का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक है तीसरी आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे बोलते हैं? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जिस आपकी सर्वसम का है। अब हम प्रश्नावली देखते हैं आगे। क्या देखते हैं? प्रश्नावली है 12.1। इसका हम पहला सवाल देखते हैं। आपका पहला सवाल देखते हैं हम। देखिए आपका पहला सवाल है, दिए गए पदों में सार्वगुणन खंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का नाम है दिए गए पदों में सार्वगुणन खंड ज्ञात कीजिए। तो सार्व क्या करना है? सार्वगुणन खंड क्या निकालना है? सार्वगुणन खंड निकालना है। ठीक, देखिए आपका पहला पद है, पहला सवाल है आपका, पहले क्वेश्चन में पहला सवाल है 2x 12x माइनस कोमा 36। इनका पूछा है, क्या पूछा है? इनमें से सार्वगुणन खंड क्या पूछा है? तो देखिए इन दोनों में पहले तो पहला पद तो 12x, इसके खंड करेंगे, खंड कीजिए, ये नीचे कर लीजिए। तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स। दूसरा पद है आपका, दूसरा पद है 36, 36 के खंड कीजिए 6 इंटू 6, तो और जिनके खंड कीजिए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ देखिए 2 इसमत है, 2 इसमत है, तो कान है सार्वगुणन खंड, क्या करना है? सार्वगुणन खंड। 2 इसमत है, 2 है तो 2 आ गई, 2 इसमत है, 2 इसमत है इंटू 2 आ गई, 3 है, 3 इसमत है 3 आ गई। और ऐसी कोई संख्या है नहीं, इसमें भी है, तो इसका गुणन सार्वगुणन खंड हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और 3 का 12। कितने हो जाएगा? 12। अब आपका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का आपका दूसरा नंबर सवाल है, क्या निकालना है? सार्वगुणन खंड। देखते हैं अब, देखिए दूसरा सवाल है आपका 2y मकोमा 2 22x y। इसका पहला पद है, पहला पद 2y, इसके खंड कीजिए 2 इंटू वाई। आपका दूसरा पद है 22x वाई, इसके खंड कीजिए 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। एक कहाँ निकालने हैं? सार्वगुणन खंड। ध्यान रखना सार्वगुणन खंड वो होते हैं जो पद दे रखे हैं उनमें जो कॉमन संख्या आ रही है वही सार्वगुणन खंड होते हैं। अतः यहाँ देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 आ गई, इसमें भी y है और इसमें भी y है तो y आएगी। अब ऐसी कोई संख्या बची नहीं है उसमें भी हो, तो इसका सार्वगुणन खंड का हो जाएगा 2y। ठीक, अब आपका सवाल देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है 14p q 28 p की घात 2 q की घात 2। सही है। अब हम सवाल देखते हैं। पहला पद इसमें, पहला पद है आपका 14p q, इसके खंड करेंगे 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। और दूसरा पद है आपका 28 के खंड करेंगे 2 इंटू 14 कर लीजिए पहले, और पी इंटू क्यू इंटू क्यू।
अब यहाँ पर फिर खंड करिए, 2 की 2, 2 इंटू 7, अब इसके खंड हो गए, और P इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू। जब तक खंड करते हैं जब तक n छोटे छोटे खंड ना हो जाएं, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब कान कान है सार्व गुणनखंड, सार्व गुणन खंड। देखिए इसमें क्या है 2, इसमें भी 2, 2, इसमें 7, इसमें 7, 7, इसमें P, इसमें P इंटू पी, इसमें Q, इसमें Q, P इसमें तो Q इसमें भी। अब ऐसा कोई पद बचा, संख्या बची या अक्षर बचा है जो उसमें दे रखा हो और इसमें नहीं, इसमें भी दे रखा हो, यहाँ लिखानी हो, तो यही संख्या ऐसी कोई संख्या बची नहीं है। 2 को गुणा 7 से करेंगे 14, और P का Q दे P Q। अब हम देखते हैं आपके 4 नंबर सवाल, कौन सा 4 नंबर सवाल है आपका 2x। देखिए आपका 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल है आपका 2x, 3x स्क्वायर, 4। इसमें आपका पहला पद है, पहला पद 2x और इसके खंड करिए 2 इंटू एक्स, और दूसरा पद है आपका 3x स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स, ठीक है। और तीसरा पद है आपका 4 के खंड होंगे 2 इंटू 2। अब कान कान है सार्वगुणनखंड। एक बात ध्यान रहा, मैंने कही थी 2 ही पद नहीं आएंगे, 4 पद हो सकते हैं, 5 पद हो सकते हैं, 6 पद हो सकते हैं, इसमें क्या रखें 3 पद, पर इनमें से सभी पदों में जो संख्या कॉमन आ रही है वही होगा सार्वगुणनखंड। अगर कोई संख्या कॉमन नहीं आती है तो उसमें कोई सार्वगुणनखंड एक होगा, क्या होगा 1। और 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, x इसमें तो x इसमें नहीं है, तो मतलब जो है इसका सार्वगुणनखंड होगा 1। कितना होगा 1। अब आप देखिए आपका 5 नंबर सवाल है आपका 6abc, 24ab की स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर b। इसका पहला पद होगा, पहला पद 6abc, और 6 के खंड कीजिए 2 इंटू 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी। दूसरा पद है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुना 4, 4 12 12 24, गलत लिख गया, इतनी खंड होंगी, ठीक है। और a इंटू नहीं b इंटू बी। और तीसरा पद है आपका 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। अब का पूछिए है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है तो 2 लिख लीजिए। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है तो 3 3 लिख दिए। ए आता है, ए आता है, ए आता है, ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है, ए आता है, वी इसमें है, वी इसमें है और वी इसमें है। अब बताओ सी इसमें है, सी इसमें नहीं है। अब ऐसी कोई संख्या बची है जिसमें तीनों में कौन आ रही हो, ऐसे कोई बचे तो देखो इसमें सी है तो इसमें सी नहीं है, और तो ऐसी कोई संख्या बची नहीं है तो इनका क्या करें गुणा करें। 2 का इंटू 3 से करेंगे 6, ए का बी से ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा सार्वगुणनखंड। ये आपका, और इसमें सवाल बचे हैं आपके 3 सवाल बचे हैं। इसमें हम 1 सवाल और कराते हैं और आप 2 सवाल आप कर लेना, और नहीं आवे तो हम कमेंट बॉक्स में बता देना और आपको इन सवालों को भी हम बता देंगे। देखिए 1 सवाल हम कराते हैं आपके 8 नंबर सवाल को भी हम कराते हैं आपको 7 नंबर और 6 नंबर आपको करना है। ये हम करते हैं 8 नंबर सवाल को
3x² वाई की घात 3 कॉमा 10x3 वाई की घात 2 कॉमा 6x² y² और z। इसमें पहला पद है आपका पहला पद 3x² y²। इसके खंड कीजिए 3 नहीं क्यों है यहाँ 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, मतलब ये 3, इस पर 3 घात लगेंगे 3 बार गुणा हो जाएगा और 2 घात लगेंगे 2 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा पद है आपका 5 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। यहाँ पर मैंने ये पद उतारा नहीं है, डायरेक्ट खंड कर दिए हैं। 10 के खंड हो जाएंगे 5 और इंटू 2 एक्स की घात 3 है तो 3 बार लिख दीजिए और 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए। अब यहाँ तीसरा पद है आपका 6x² y² z। इसके खंड कीजिए 2 इंटू 3 इंटू x² इंटू नहीं उसका नहीं खंड कर रहे हैं तो x इंटू वाई इंटू z। सही है। अब इसमें देखिए अब क्या निकालना है, सार्वगुणनखंड। क्या निकालना है, सार्वगुणनखंड। अब देखिए इसमें कोई संख्या, पहले क्या देखते हैं संख्या। इसमें 5 है 3 है, इसमें 3 नहीं है और इसमें 3 है तो इसमें खंड नहीं होगा। अब इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 नहीं है, तब इसमें x है, इसमें x है और इसमें x है तो x, और दूसरी x इसमें है, दूसरी x इसमें भी है, दूसरी x इसमें भी है x। अब देखिए y इसमें है, y इसमें है, y इसमें है इंटू y इसमें एक और है, y इसमें है और y इसमें है। तो आपका आंसर हो जाएगा x का गुणा x से करेंगे x² और y गुणा y से करेंगे y²। आपका आंसर है सार्वगुणनखंड हो जाएगा x² माइनस x² y²। और आपको 6 नंबर सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर सवाल और 7 नंबर सवाल आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको सवाल आ रहा हो तो बता देना, नहीं आ रहा हो तो हमें तो भी बता देना, हम द्वारा इस सवालों को करा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।